हेलो एवरीवन। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने ग्रामर के अंदर कंडीशनल सेंटेंस वाला जो पार्ट था, जो टॉपिक था, अपन ने पूरा कर लिया है। आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स की जानकारी आज की क्लास में आपको मिलेगी। तो क्या होते हैं आर्टिकल्स, कितने प्रकार के होते हैं, तो अपन देखते हैं हम सभी को। तो जो आर्टिकल होते हैं मुख्यतः आप क्या जानते हो, आर्टिकल ए एन और दी, इनको आर्टिकल आप कहते हैं, ठीक है। लेकिन मुख्यतः अगर आर्टिकल की बात करते हैं तो अपन ए और दी होता है, ए एन डी। एन क्यों नहीं होता है? क्योंकि ए का ही वेरिएंट बनता है एन, ये अपन डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। और जो आर्टिकल होते हैं वो नाउन से पहले काम में ले जाते हैं। तो नाउन से पहले काम में लेने वाली एक चीज और होती है, क्या होती है? एडजेक्टिव। क्या होती है? एडजेक्टिव। तो नाउन से पहले अगर काम में लिए जाते हैं आर्टिकल अपने, तो इनको अपन एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। और जो अब जो इंग्लिश चल रही है अपनी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है, उसके अंदर आर्टिकल्स को अपन क्या बोलते हैं? डिटर्मिनर्स कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये तो हो गया इसका बेसिक। इनको अब एक बार अपन लिख लेते हैं, ठीक है। There are two articles in English. There are two articles in English. कौन कौन से होते हैं? एक होता है ए और दूसरा होता है, इसको ओब्लिक एन मान के चलो इसको, और दूसरा होता है देन। अब जो ए है, इसका जो एन है वो ए का ही वेरिएंट होता है। एन इज ए वेरिएंट ऑफ आर्टिकल ए। एन किसका वेरिएंट है? ए का। ए एन इज ए वेरिएंट ऑफ आर्टिकल ए। और वैसे अपन देखे बात करें जाए तो ए एन तथा द को आर्टिकल्स कहा जाता है, ठीक है। और आर्टिकल जो होते हैं उनको नाउन से पहले यूज में लिया जाता है, तो लिख लेते हैं ये भी। आर्टिकल्स का सामान्यतः प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है। नाउन के पहले प्रयोग करने के कारण इनको अपन एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। नाउन के पहले प्रयोग के कारण इन्हें एडजेक्टिव्स भी कहा जा सकता है, ठीक है। अरे नाउन के पहले काम लेते अपन एडजेक्टिव तो लगता है, तो जैसे अब ये काम आएंगे तो इनको भी अपन एडजेक्टिव बोल सकते हैं, ठीक है। बस वही तो लिखा मैंने, एडजेक्टिव भी कहा जा सकता है। अब आगे अपन बात करेंगे जो अपनी जो इंग्लिश ग्रामर चल रही है, मॉडर्न मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स को क्या कहा जाता है? डिटर्मिनर्स, ठीक है, कहा जाता है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स को डिटर्मिनर्स कहा जाता है, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा, मुख्यतः जो आर्टिकल होते हैं दो ही होते हैं, ए और द। एन जो आर्टिकल होता है, वैसे तो अपने तीन होते हैं, ए एन और द। तो द एन होता है ना, वो ए का ही वेरिएंट होता है, ए का ही प्रकार होता है, ठीक है। देयर आर टू आर्टिकल्स इन इंग्लिश, ए या एन, और ये द। एन इज ए वेरिएंट ऑफ आर्टिकल ए, ए का ही वेरिएंट होता है एन, ठीक है। ए एन तथा दी को आर्टिकल्स कहा जाता है, ये अपन देख लिया। आर्टिकल का सामान्य प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है, नाउन के पहले प्रयोग करते हैं, कैसे? ये हो गया, इसको अपन ऐसे देख सकते हैं, आर्टिकल प्लस नाउन। तो ये नाउन के पहले आगे, और वैसे भी अपन ने एडजेक्टिव का भी देखा था, एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो ये हो गया ना, ये एडजेक्टिव। तो इनको नाउन से पहले काम में लेने की वजह से इनको अपन क्या कह सकते हैं? एडजेक्टिव भी कहा जाता है। नाउन के पहले प्रयोग के कारण इन्हें एडजेक्टिव भी कहा जाता है। ऐसे मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स को डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये तो हो गया अपना इसका बेसिक, आर्टिकल्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे आर्टिकल्स
मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो तरीके से काम में ले जाते हैं आर्टिकल। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। कौन सा? डेफिनेट आर्टिकल। और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। कौन सा? इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट होता है निश्चित और इनडेफिनेट होता है अनिश्चित। ठीक है, तो डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो अपना कौन सा होता है? ये द, टी एच ई। और इनडेफिनेट कौन से होते हैं? ये अपने ए और एन। ठीक है, ए और एन। जो द आर्टिकल है वो दो तरीके से काम में लिया जाता है। इसको अपन द और दी दोनों तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसका। दे भी बोलते हैं और इसको दी भी बोलते हैं। अब कब दे बोलेंगे और कब दी बोलेंगे वो देखते हैं। अब इसको दे कब बोलेंगे और इसको दी कब बोलेंगे? दे कब बोलेंगे? जब ये कॉन्सोनेंट के पहले आए, बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। जो व्यंजन साउंड के पहले अगर काम में लिया जाता है तो इसको दे बोलेंगे। और अगर ये ही वोवल साउंड के पहले काम में लिया जाता है, वोवल साउंड, तब इसको बोलेंगे डी। कॉन्सोनेंट होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन की जानकारी तो होगी। ठीक, ये होते हैं वावल। वावल से पहले अगर दे का यूज करते हैं तो इसको दे नहीं दी बोलेंगे। और कॉन्सोनेंट के पहले अगर यूज करेंगे तो डी नहीं दे बोलेंगे। कैसे? मैं एक एग्जांपल देता हूँ इधर आपको। जैसे बॉय, कॉन्सोनेंट है बॉय। अब इसको दे नहीं बोलेंगे, सॉरी दी नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? दे बोलेंगे। तो दे बॉय, क्या बोलेंगे इसको? दे। ठीक है, अब इधर वोवेल्स की बात करते हैं तो देखो, अब ये द नहीं है, दी एलिफेंट। क्या हो गया ये? दी एलिफेंट। समझ में आया? ये अपने क्या है? वावल से शुरू हो रहा है, साउंड वावल ही तो आ रहा है, एलिफेंट। और ये बॉय, ये व्यंजन साउंड आ रहा है। ठीक है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड बॉय, वोवेल साउंड एलिफेंट। वोवेल साउंड आता है तो द को दी बोलेंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो द को द बोलेंगे। तो ये हो गया द बॉय और ये हो गया दी एलिफेंट। ठीक है, ऐसे ही अपन इधर बात करते हैं। बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, और इधर बिफोर वावल साउंड। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो क्या बोलेंगे अपन? यहाँ कौन क्या यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ए का। और वोवल साउंड से पहले क्या यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एन का। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ए बॉय, एक लड़का, बॉय हो गया। बॉय से पहले अपन ने किसका यूज किया? ए का। ठीक है, ऐसे ही जिसका देखते हैं, एन एलिफेंट। ठीक है, किसका यूज किया? एन का। और इधर किसका किया? ए का। ठीक है, तो ये अपने आर्टिकल्स होते हैं दो प्रकार के, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल ये होता है अपना द, जिसका प्रोनाउंसिएशन दो तरीके से होता है, द और दी। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल के अंदर द कब बोलेंगे और दी कब बोलेंगे? जब कॉन्सोनेंट साउंड आता है उससे पहले अगर अपन टी एच ई यानी द का यूज करते हैं तो उसको द ही बोलेंगे, जैसे द बॉय। अगर वोवल साउंड आता है उससे पहले अगर आप टी एच ई द का यूज करेंगे तो द ना बोल के इसको क्या बोलेंगे? दी, यानी कि दी एलिफेंट। ठीक है, ऐसे ही इंडेफिनेट जो आर्टिकल है उसके अंदर ए और एन है। ए का यूज कब करेंगे? जब कॉन्सोनेंट साउंड आएगा उससे पहले। ठीक है, ऐसे ही वोवल साउंड के पहले किसका यूज करेंगे? एन का। ए बॉय, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है बॉय, वोवल साउंड एन एलिफेंट। तो ये हो गया अपना आर्टिकल्स, जो अपन ने डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल को देख लिया। अब जो अपना जो आर्टिकल है उसके अंदर अपन ने
ये देखा है कि डेफिनेट आर्टिकल और इंडेफिनेट आर्टिकल की जानकारी ली है, ठीक है। और अपन ने एक चीज याद देखी थी कि आर्टिकल के बाद नाउन आपको मिलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ए और एन के बाद तो आपको 100% नाउन मिलेगा ही मिलेगा। दैट के बाद भी आपको नाउन मिलेगा 99%, लेकिन 1% आपको दे के बाद नाउन नहीं मिलेगा। तो क्या हो सकता है दे के बाद नाउन ना मिलके फिर भी अपन दे का यूज करते हैं? तो ऐसी सिचुएशन तीन प्रकार की होती है, उन सिचुएशन की बात करते हैं पहले। तो आइए देखते हैं अब आगे। आइए अब देखते हैं अपन आर्टिकल का यूज। आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स, ठीक है। आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स। जैसे अपना ये है आर्टिकल, इसके बाद अपने को क्या मिलेगा? नाउन मिलेगा, ठीक है। अब आर्टिकल अपन ए और एन की बात करते हैं, इसके बाद आपको नाउन मिलेगा। ये बात 100% रहेगी कि इनके बाद आपको नाउन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो अपना डेफिनेट आर्टिकल है द, इसके बाद जो नाउन है वो आपको 99% तो आपको मिलेगी नाउन, ठीक है। 99% तो आपको नाउन ही मिलेगी। लेकिन 1% क्या है कि ये नाउन है ना, दे के बाद आपको नाउन नहीं मिलेगा 1%। अब ये 1% कब नहीं मिलेगा? नाउन मिलेगा, ठीक है, 100% इंडेफिनेट आर्टिकल के अंदर अपने को 100% नाउन मिलेगा ही मिलेगा। डेफिनेट आर्टिकल के अंदर 99% आपको आर्टिकल, ये आर्टिकल के बाद नाउन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन 1% नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा? तो वो चीज देख लेते हैं। ऐसी सिचुएशन तीन प्रकार से होती है जहां 1% आपको नाउन ना मिलके क्या मिलेगा, तो उन सिचुएशन की बात करते हैं। तीन सिचुएशन ऐसी होती है जहां दे का यूज, किसका यूज? दे का यूज बिना नाउन के होता है। तीन सिचुएशन मिलेंगी आपको, ये 1% वाला केस है ना, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ऐसी तीन सिचुएशन मिलेंगी जब दे के बाद आपको नाउन नहीं मिलेगा, बाकी 99% आपको नाउन मिलेगा। ए और एन के साथ तो 100% मिलेगा, दे के साथ आपको 99% मिलेगा, ठीक है। 1% कब नहीं मिलेगा? वो अपन तीन सिचुएशन है, उन तीन सिचुएशनों की बात कर लेते हैं अपन। सबसे पहले, जब कोई एडजेक्टिव संपूर्ण जाति का बोध कराए। जब कोई एडजेक्टिव संपूर्ण जाति का बोध कराए, संपूर्ण जाति का बोध कराए, ठीक है। ऐसा एडजेक्टिव जो अपने को संपूर्ण जाति का बोध कराए। जैसे अपन इसको एक बार शॉर्ट में लिखना चाहें तो जैसे द हो गया, संपूर्ण जाति मतलब कलेक्टिव सेंस के रूप में काम आए, ठीक है। और उसके बाद अपने को क्या नहीं मिलेगा? नाउन नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा अपने को? नाउन नहीं मिलेगा। यानी कि एक तरीके से जेनरिक जेनेरिक एडजेक्टिव के रूप में काम में आएगा, ठीक, जेनेरिक एडजेक्टिव, ठीक। जैसे अपन एग्जांपल की बात करते हैं इसी के अंदर यहां पर, जैसे द पुअर, द रिच, ये बात करिए मैंने, द पुअर, द रिच। तो इसका मतलब क्या हुआ? द पुअर यानी पुअर का मतलब एक पुअर की बात नहीं हो रही, एक गरीब आदमी, पुअर जितने भी हैं सारे गरीब लोग सभी की बात हो रही है। द रिच यानी अमीर आदमी, ठीक है। द पुअर मतलब गरीब लोग। तो एक तरीके से ये पुअर अपना नाउन तो नहीं है, कलेक्टिव सेंस दे रहा है पूरा। पुअर मतलब सभी गरीब लोग हैं उनकी बात है, द रिच यानी सभी अमीर आदमी जिन सबकी बात हो रही है। और पुअर और रिच अपने क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। तो ये जो एडजेक्टिव है अपने को संपूर्ण जाति का बोध करवा रहे हैं, इसलिए अपन ने इसके पहले अपन ने किसका यूज किया? दे का यूज किया, नाउन नहीं आया, ठीक। तो हो गया। तो एक दे का यूज कब होता है? जब अपना कोई एडजेक्टिव संपूर्ण जाति का अपने को
बोध कराए। दूसरा देख लेते हैं, ये एक हो गया, एक नंबर कर लेते हैं इसको। 2 नंबर, कंपैरेटिव डिग्री होती है ना, कंपैरेटिव डिग्री में दो की तुलना करने पर, ठीक है। ठीक, इसमें कब कैसे यूज होता है, एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। कंपैरेटिव डिग्री में जब दो की तुलना की जाए तब उसमें अपन किसका यूज करते हैं, दे का यूज करते हैं। जैसे रवि इज द taller of the two boys, रवि इज द taller of the two boys। तो ये taller आ गया अपना कंपैरेटिव डिग्री, और ये अपना दे यूज हो रहा है यहाँ पर। क्या यूज हो रहा है, दे का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये दे आ गया, और ये अपने कंपैरेटिव डिग्री, और ये दो की बात हो रही है, दो बच्चों की। रवि इज द टालर, रवि बड़ा है, ऑफ द, देन दो लड़कों में रवि बड़ा है, ठीक है। ऐसे ही तीसरा जो है होगा अपना दे का यूज, जब नाउन अपने को नाम मिले। अब ये नाउन तो है नहीं, ठीक है, नाउन तो है ही नहीं, कंपैरेटिव डिग्री के अंदर यूज हो गया। ऐसे अपने एक सुपरलेटिव डिग्री में भी करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में यहां 3 से प्लस की बात होगी, ठीक है। यहाँ दो की बात हो रही है ना, ये देखो, दो, दो से ज्यादा नहीं। सुपरलेटिव डिग्री में 3 से ज्यादा की बात होती है। इसी रवि को अपन साथ में करते हैं 3 लड़कों के साथ। रवि इज द टालेस्ट, रवि इज द टालेस्ट ऑफ द 3 बॉयज, ठीक है। रवि इज द टालेस्ट ऑफ द 3 बॉयज। अब ये टालेस्ट अपनी सुपरलेटिव डिग्री पहचान होगी, और ये अपना द आ गया, ठीक है। आया कि नहीं आया आर्टिकल, ये आर्टिकल हो गया, ये आर्टिकल हो गया, इधर ये आर्टिकल आ ही जाए, ठीक है। तो अपना जो दे का यूज है वो 1% कहाँ कहाँ नहीं करते, जब सॉरी, दे के बाद नाउन का यूज 1% कब नहीं आता, एक तो जब एडजेक्टिव जो होता है अपना वो आए, और वो संपूर्ण जाति का बोध कराए, द पुअर सभी गरीब लोग, द रिच सभी अमीर लोग, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में जब दो के साथ कंपेयर किया जाता है रवि, तो रवि इज द टालर, रवि बड़ा है, ऑफ द 2 बॉयज, दो लड़कों में रवि बड़ा है। तो जब दो, और दो से ज्यादा की बात की जाए 3 की, तो रवि इज द टालेस्ट ऑफ द 3 बॉयज। तो 3 लड़के हैं, उनमें जो रवि है सबसे बड़ा है। तो ये ध्यान रखना, ये 3 ही पॉइंट है इसके, जिसमें अपने जो द का यूज नाउन के पहले नहीं होता, ठीक है। 1% केस ऐसा है। बाकी इसके आगे अपन नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में अपन ने बेसिक देख लिया आर्टिकल्स का।